हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई कंपनी शेयर को इशू करती है तो शेयर को इशू करने से रिलेटेड हमारी पुस्तकों में, हमारी बुक्स में कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है, क्या क्या लेखे किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए या उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हो या किस टाइप की हो। तो इस एंट्री से रिलेटेड खाली हमारे 2-4 क्वेश्चन बड़े आराम से एग्ज़ाम्स में बन जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब अंशों का निर्गमन किया जाता है या इशू ऑफ शेयर किया जाता है तो उस कंडीशन में पुस्तकों में हमारे किस टाइप की लेखे किए जाते हैं। पहली हमारी जो एंट्री बनती है वो एंट्री ये है कि जब आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर हमारी कौन सी एंट्री बनेगी और कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा और कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो आवेदन की राशि का मतलब ये होता है कि जब कंपनी अपने शेयर जनता में इशू करती है तो कंपनी एक शेयर का दाम फिक्स्ड कर देती है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने अपने एक शेयर का दाम 10 रुपये फिक्स्ड कर दिया, तो उस कंडीशन में कंपनी बोलेगी कि ठीक है, आप हमको पैसा एक बार में न दे करके आप हमको 2 रुपया, 2-2 रुपया, 2-2 रुपया कर कर करके 3-4 टाइम में आप हमारे पैसे को पेड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले जो राशि मांगी जाती है, जो अमाउंट मांगा जाता है कंपनी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, यानी आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर जब कोई अंशधारी या शेयर होल्डर्स शेयर्स को परचेज करता है तो जब वो कंपनी को पैसा देता है एप्लीकेशन की, तो उससे रिलेटेड हमारी पुस्तकों में कौन सी एंट्री बनेगी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंपनी के संबंध में जो भी लेन देन होगा उसके लिए हम बैंक शब्द का यूज़ करेंगे। कैश का वर्ड का यूज़ कहीं हम, कैश जो वर्ड है उसका यूज़ हम कहीं नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आवेदन की राशि जब हमारी प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में सबसे पहली जो हमारी एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या होती है दोस्तों? शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा बैंक खाता जो डेबिट होता है और शेयर एप्लीकेशन खाता जो है वो क्रेडिट होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अंशों के आवेदन की राशि प्राप्त होने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है, तो शेयर एप्लीकेशन खाता हमारा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये पहली एंट्री कंप्लीट हो चुकी है कि जब आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री हमारी बनती है कि जब आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है या अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है या समायोजित किया जाता है, तो उस कंडीशन में कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। तो इस कंडीशन में हमारा शेयर एप्लीकेशन खाता जो होता है, शेयर एप्लीकेशन खाता हमारा जो होता है ये डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर कैपिटल हमारा जो खाता होता है, टू शेयर कैपिटल हमारा खाता जो है ये अपना क्रेडिट साइड में आ जाएगा और शेयर एप्लीकेशन खाता हमारा डेबिट की साइड में आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे ऐसे बन सकता है कि आवेदन पत्र की राशि को अंश पूंजी में या अंश पूंजी में समायोजित करने पर अंश पूंजी खाता होता है। तो उस कंडीशन में अंश पूंजी खाता हमारा क्रेडिट होता है और एप्लीकेशन खाता हमारा डेबिट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी एंट्री पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ, एंट्री नंबर 3 की तरफ। जब अंशों के आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है और आवेदन की राशि को अंश पूंजी में हस्तांतरित या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसके बाद जो हमारी तीसरी एंट्री बनती है वो एंट्री होती है आवंटन की राशि की याचना करने पर। यानी कि कंपनी को, जैसे हम एक अमाउंट मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कंपनी ने 2 रुपया रखा था, तो इस कंडीशन में कंपनी को 12,000 रुपये जो है एप्लीकेशन पे हमारे मिल गए हैं। तो 12,000 रुपये एप्लीकेशन पे मिले और 12,000 रुपया इसको हमने पूंजी में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब कंपनी ने ये कहा कि ठीक है, आप अलॉटमेंट पर भी हमको कुछ पैसा दे दो। ठीक है, ये तो आवेदन पे हो गया। तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या बनेगी, जब अंशों की राशि की याचना होती है। याचना का मतलब ये होता है मांगना, कॉल करना। ठीक है, क्या होता है, कॉल करना। ठीक है, तो जब याचना की राशि हमारी की जाती है तो उस कंडीशन में हमारा क्या एंट्री बनती है, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री बनती है शेयर
allotment account DR टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये अब इसको भी हम कोई अमाउंट दे देते हैं, इसको हम 16,000 का अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो थर्ड वाली एंट्री थी, आवंटन की राशि की याचना करने पर, यानी कि जब किसी भी कंपनी के द्वारा किसी अंशधारी के शेयर लेने का आवंटन कर दिया जाता है, अलॉटमेंट कर दिया जाता है कि ठीक है आज से आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे, तो जब आवंटन की राशि यानी अलॉटमेंट की जो राशि मांगी जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है हमारा वो क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन हमारे ऐसे ही बनते हैं कि किसी अंशधारी के द्वारा आवंटन की राशि या किसी कंपनी के द्वारा आवंटन की राशि की याचना करने पर आवंटन खाते को किया जाता है, तो उस कंडीशन में आवंटन खाते को डेबिट किया जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अब इसी आवंटन की राशि को जब प्राप्त हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा खाता डेबिट होता है, तो उस कंडीशन में हमारा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। तो इस कंडीशन में हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि जब आवेदन की राशि हमको प्राप्त हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा बैंक खाता जो होता है वो डेबिट हो जाता है और अलॉटमेंट खाता जो है हमारा क्रेडिट हो जाता है। यानी जब राशि मांगी जाती है तो उस कंडीशन में आवंटन हमारा डेबिट होगा और जब आवंटन की राशि या अलॉटमेंट का अमाउंट हमको रिसीव हो जाता है कंपनी को, तो कंपनी अलॉटमेंट को क्रेडिट करती है और बैंक को डेबिट करती है। ये आप याद रखना दोस्तों कि कंपनी से संबंधित अकाउंटिंग में कहीं भी कैश का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम बैंक का यूज़ करेंगे। यानी कि जो भी राशि हमको रिसीव हो रही है, ये नहीं कि हम कैश अकाउंट लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सीधे सीधे बैंक से उसको डेबिट करेंगे या तो बैंक से उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और एंट्री भी आपको समझ में आ रही होगी। तो स्पेशली ये वीडियो क्लास 12 और जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं इसको अच्छी तरह आप समझ लो, तो 2-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के आने वाले हैं। अब देखते हैं, जब मैंने अभी बताया कि जब 10 रुपये वाला एक शेयर होता है तो उस कंडीशन में कंपनी हमको क्या बोलती है कि आप हमको पूरा पैसा मत दो। जैसे मान लो कि 10 रुपये वाला शेयर है, आप किसी पे 3 रुपया दे दो, किसी पे 2 रुपया दे दो, किसी पे 2 रुपया दे दो, फिर 3 रुपया दे दो, यानी 4-5 टाइम करके कंपनी अपने इस 10 रुपये को मांगती है। तो अभी हमारा 2 टाइम हुआ, एक बार हमने 12,000 रुपया दिया, एक बार हमने 16,000 रुपया दिया। इसके बाद जो एंट्री बनती है, उसके बाद जो एंट्री बनती है इसको बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है। इस कॉल मनी हमारी कितनी भी हो सकती है, लेकिन प्रायः कॉल मनी 2 बार ही कंपनी में पूरी कर लेती है, ठीक है। तो इसको प्रथम याचना पर यानी फर्स्ट कॉल बोलते हैं और दूसरी कॉल जो मांगी जाती है उसको सेकंड कॉल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम कॉल पर देख लेते हैं, यानी कि पहली हमारी याचना जो कंपनी के द्वारा की जाती है, तो इस कंडीशन में हमारा होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। इसको भी हम एक अमाउंट दे देते हैं, ये अमाउंट मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा आप करिएगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम याचना के दिए होने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, तो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है ये अपना डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है ये अपना क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रही है क्वेश्चन, आराम से मैं एकदम बता रहा हूँ और स्पेशली ये क्लास 12 के स्टूडेंट ज़रूर इसको देखें और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आप उसको भी देखें, ठीक है। क्योंकि इसमें से 2-4 क्वेश्चंस कंपटीशन में 1 लाइनर टाइप ऐसे ही आते हैं कि किसी कंपनी की प्रथम याचना करने पर अंश पूंजी खाते को किया जाता है, तो अंश पूंजी खाते को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब हमारा यहाँ से बन जाता है, दूसरी एंट्री हमारी ये बनती है कि प्रथम याचना की यानी कि फर्स्ट कॉल मनी जब हमको रिसीव्ड हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन से खाते को हम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जब भी पैसों की या कैश की प्राप्ति होती है तो उसको हम बैंक से शो करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि शेयर
फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और इस कंडीशन में हमारा जो है बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और 18,000 इसको यहाँ भी हम शो कर देंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल की जो हमारी मनी होती है उसको कंपनी में देने पर कंपनी क्या करती है कि बैंक को डेबिट करती है और शेयर फर्स्ट कॉल को क्या करती है? क्रेडिट करती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि प्रथम याचना का भुगतान करने पर बैंक खाते को किया जाता है या प्रथम याचना के भुगतान करने पर क्रेडिट किया जाने वाला खाता होता है तो शेयर फर्स्ट कॉल यानी कि प्रथम याचना। तो इस कंडीशन में आप देख लीजिए कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। सेम हमारी एकदम यही एंट्री अब आएगी द्वितीय पर यानी कि सेकंड कॉल या फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो सेम यही एंट्री रहेगी, बस नाम वहाँ शेयर फर्स्ट कॉल होने के बजाय यहाँ पर सेकंड कॉल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जो हमारी सेकंड एंट्री होगी वो द्वितीय एवं अंतिम याचना पर यानी कि जब कंपनी सेकंड कॉल मांगती है तो उस कंडीशन में सेम यही एंट्री रहेगी। तो आप इसी को उठा लीजिए कि शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। सेम वही चीज है। ठीक है, इसको भी हम एक अमाउंट दे देते हैं, इसको अमाउंट दे देते हैं 20,000। ठीक है, सेम वही सब कुछ है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस नाम बदल गया। यानी कंपनी ने वहां पर फर्स्ट कॉल का यूज किया था और यहां पर कंपनी ने चूंकि सेकंड टाइम में पैसा मांग रही है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब इसको जब हस्तांतरित हम करेंगे यानी कि शेयर सेकंड कॉल की राशि जब हमको प्राप्त हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमको करना होगा सेम वही काम हमको करना है जो हमने पीछे अभी तक किया है कि बैंक अकाउंट DR 20,000 से इसको डेबिट करेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20,000। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पूरी हो गई। तो यहाँ पर हमारा बैंक क्या हो गया? ये डेबिट हो गया है और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये वीडियो मैंने बहुत देखिए आराम से मैंने बनाया है ताकि इंटर के जो स्टूडेंट हैं ये एंट्री सीख लें। तो जब भी हम कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहीं से शुरू होगा, यहीं से हमारी एंट्री शुरू होगी। क्वेश्चंस हमारे यही दिए रहेंगे कि आवेदन पे एप्लीकेशन पे इतना पैसा है, अलॉटमेंट में इतना है, फर्स्ट कॉल पे इतना है। ठीक है, तो अभी ये जनरल एंट्री है। ठीक है, एकदम जनरल टाइप की ये एंट्री है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लो और इसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में मैंने बतला दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो। ओके, गुड नाइट।